नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बांका मदरसा ब्लास्ट की अब एनआईए करेगा जांच। लोकल थाने में दर्ज एफआईआर को एनआईए ने किया टेक ओवर। स्लीपर सेल और साजिश का सच आएगा सामने। पटना से आज फिर पहुंची एटीएस की टीम। शक्तिशाली विस्फोट होने से घटना से किया इनकार। कल सबूत इकट्ठा करने के बाद पटना लौट गई थी एटीएस की टीम। विस्फोटक वाली जगह से सबूत जमा करने की हो रही कोशिश। बांका मदरसा ब्लास्ट पर बिहार में सियासी तमाशा। पूर्व सीएम मांझी का विवादित ट्वीट। मदरसे पर सवाल करने वालों को बताया राष्ट्र की अखंडता का विरोधी। हाजीपुर में साल 2021 की सबसे बड़ी लूट। एचडीएफसी बैंक से लुटेरों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे। 5 की संख्या में आए थे लुटेरे। सीसीटीवी में कैद लुटेरों की तस्वीर। दिन दहाड़े लूट मामले की जांच के लिए आईजी गणेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। बंद कमरे में बैंक कर्मियों से की पूछताछ। राजधानी पटना में चेन छिनतई की तस्वीर। सीसीटीवी में कैद। वट सावित्री की पूजा करने निकली महिला से बाइक सवार अपराधियों ने की लूटपाट। गोपालगंज में एक घर पर अपराधियों ने की बमबाजी। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कटिहार में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में लाश पर होती है वसूली। मौत के बाद शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए ऐंठती है पुलिस। मेडिकल ओपी थाने में तैनात चौकीदार वीडियो में रुपए लेते दिखा। पटना की बुद्धा कॉलोनी में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। झारखंड एनसीबी टीम को बड़ी सफलता। आम के ट्रक से 70 लाख रुपए का गांजा जब्त। गिरिडीह के पचंबा में सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान सहित 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हुआ हादसा। गिरिडीह के डुमरी में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 1 महीने पहले हुई थी शादी। पलामू की पांकी में नाबालिग की हत्या कर शव को लटकाया। पिता ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में संपत्ति विवाद को लेकर नंद किशोर राय की हुई थी हत्या। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सुवंश राय की हत्या में संलिप्तता उजागर। पुलिस ने हत्यारों को किया गिरफ्तार। धनबाद के कतरास में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बुजुर्ग महिला की मौत, 6 घायल। मुजफ्फरपुर में भीकनपुर के पास ट्रक और टेम्पो के बीच जबरदस्त टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। नौगछिया के ढोलबज्जा में आपसी रंजिश में एक शख्स ने चचेरे भाई के घर में लगाई आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। वैशाली के कमतौलिया गांव में पोखर में डूब रहे बच्चे को बचाने में एक शख्स की डूबकर मौत। बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी। कल मिले कोरोना के 589 नए मरीज। 1114 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सफाई। कम आंकड़े जारी होने से पैदा हुआ था विवाद। बिहार के गांवों में कोरोना जांच की बढ़ेगी गति। स्वास्थ्य मंत्री ने आरटीपीसीआर वैन को दिखाई हरी झंडी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना शहर का किया मुआयना। गाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर घूमे सीएम। भ्रमण के बाद सीएम नीतीश ने किया ट्वीट। कहा मास्क नहीं लगा रहे लोग, भारी पड़ सकती है चूक। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 302 नए केस। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही झारखंड में अनलॉक की शुरुआत। 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। पलामू में सख्त लॉकडाउन के बाद भी 4000 से अधिक बिकी गाड़ियां। जिला परिवहन कार्यालय ने शुरू की कार्रवाई। शेखपुरा में आसनसोल सेंटर के पास से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी में रहने वाले लोगों को रहता है कोरोना होने का खतरा। सासाराम के कोचस में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम। वैक्सीन लेने में लोग कर रहे आनाकानी। घाटशिला में 105 साल के पुजारी ने कोरोना का टीका लिया। वैक्सीन को बताया पूरी तरह सेफ। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जारी। अक्टूबर तक सभी सेवाएं रहेंगी ठप। नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी का निर्देश। भागलपुर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। पुलिस को चकमा देकर भागते दिखे लोग। मशरक पीएचसी में 6 महीने से बंद है एक्सरे की सुविधा। लोगों को हो रही परेशानी। प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं।
खगड़िया के हरिपुर गांव में सालों से बंद है प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। लोगों को अस्पताल के कमरे में रख रहे हैं भूसा। नौगछिया में मवेशी अस्पताल में दिखी बदहाली। भारी मात्रा में कूड़ेदान में फेंका मिला इंजेक्शन और दवाई। बाढ़ में सांसद रामकृपाल यादव ने सफाई कर्मियों के बीच किया मास्क का वितरण। सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर का भी किया वितरण। लोगों को कोरोना से जागरूक रहने और वैक्सीन लेने की अपील। अभिनेता सोनू सूद उठाएंगे बिरसा मुंडा के परपोती की पढ़ाई का पूरा खर्चा। पढ़ाई के लिए सब्जी बेचती है बिरसा मुंडा की परपोती। पलामू के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है आम की खेती। खरीदने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। गया ओटीओ में सैन्य जवानों का हुआ डेमो। पासिंग आउट परेड से पहले सैनिकों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने दलितों को लेकर उठाई आवाज। कहा अब दलितों को मिलेगा न्याय, सरकार दोषियों पर करेगी कड़ी कार्रवाई। पटना में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार से लगाई गुहार। निजी स्कूल के शिक्षकों को लॉकडाउन में मुआवजा देने की मांग। जमुई में कुंदर बराज के सुरक्षा बांध को मजबूत बनाने की कोशिशें तेज। 20,000 जियो बैग लगाकर बांध मरम्मती का चल रहा काम। सीतामढ़ी के भदियन पंचायत में नल जल योजना की हालत बेहद खराब। सरकारी नल में पानी नदारद। सीतामढ़ी के चंदौली में पुल निर्माण कार्य अधूरा। जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करते हैं लोग। सीतामढ़ी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो में लंबे समय से सड़ रही है दर्जनों बसें। प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं। 48 घंटों के भीतर मानसून की बिहार में होगी एंट्री। मौसम विभाग ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्णिया से बिहार में पहुंचेगा मानसून। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को किया अलर्ट। किशनगंज डीडीसी ने महेश बतनाहा, बलवाडांडी, पत्थरघट्टी, ग्वाल टोली कटाव प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। बेतिया में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। आधा शहर हुआ जलमग्न। कटिहार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोसी नदी में किया जल सत्याग्रह। पप्पू यादव की रिहाई की मांग। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट में 12 जून को रेगा ब्लॉक क्लोजर। वहीं रविवार को रहेगी साप्ताहिक छुट्टी। कोडरमा में माइका के अवैध भंडारण को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीसी के निर्देश पर कई जगहों पर की गई छापेमारी। किशनगंज में पेट्रोल पंप पर फंदे से लटकी मिली युवक की शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत। इस साल अब तक 28 बच्चों में हो चुकी है एईएस की पुष्टि। अब तक 6 बच्चों की हो चुकी है मौत। नौगछिया के गोपालपुर में आम तोड़ने के विवाद में चली गोली। एक युवक की हालत नाजुक। सासाराम में कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने शूटर को किया गिरफ्तार। 17 लाख की सुपारी लेकर की गई हत्या। लॉकडाउन के बीच सुपौल के कोरिया पट्टी में डांस का वीडियो वायरल। डांसर्स के साथ भोजपुरी गानों पर झूमते नजर आए सरपंच। बेगूसराय में मामूली विवाद में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम के करघर में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था युवक। मुजफ्फरपुर में ऑटो और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, कई घायल। एसकेएमसीएच में चल रहा इलाज। छपरा में मशरक में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 चोर गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने ई रिक्शा पर लदे 138 पीस रेल सिग्नल, ऑटोमेटिक रिले और 13 पीस रेल की बैटरी को किया जब्त। ई रिक्शा का चालक फरार। दुमका के गोपीकांदर इलाके में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत। साहिबगंज की बरहड़वा पुलिस ने छेड़खानी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। धनबाद में बकाया मांगने पर राशन दुकानदार को तलवार लेकर भगाया। घटना की वीडियो वायरल। लोहरदगा में भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते का सदस्य उदय उरांव गिरफ्तार। अपने भाइयों से मिलने आया था घर। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
पटना में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों की हत्या के मामले का खुलासा। मृतक के दामाद, उसकी दूसरी पत्नी और शूटर गिरफ्तार। 1 लाख में तय हुआ था सौदा। बेटा के सबजपुरा में 2 दिन पहले हुए खूनी संघर्ष में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने निजी अस्पताल में किया हंगामा। अररिया में मक्का व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। घायल व्यवसायी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय के तेगड़ा में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। 2 अन्य लड़कों ने किसी तरह तैरकर बचाई अपनी जान। नालंदा में खेत में मिले एक युवक की शव। अपराधियों ने युवक के हाथ पैर को बांधकर की है हत्या। बाढ़ के घोसवारी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। नाली विवाद में हत्या की आशंका। पटना के दीघा में पुलिस टीम पर शराब माफियाओं का हमला। एक शराब कारोबारी को पुलिस की कस्टडी से लेकर भागे। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। 20 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रक पर लदा 98 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पटना में विधान परिषद की समितियों की बैठक में 1 साल की योजनाओं पर की गई चर्चा। मंत्री राम सूरत राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। भागलपुर में बाढ़ की पूर्व तैयारियों और कोरोना संक्रमण पर पदाधिकारियों के साथ बैठक। साहिबगंज में बिहार के सीमावर्ती चकनाका के पास लगी वाहनों की लंबी कतार। पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर लगा दिया है रोक। धनबाद के भागा रेलवे साइडिंग में ट्रकों पर ओवर ढुलाई की शिकायत की। रेल पुलिस ने की जांच, नहीं मिले ओवरलोडेड ट्रक। धनबाद की टुंडी स्थित गर्म कुंड का विकास अधर में लटका। कुंड के सौंदर्यीकरण को लेकर नहीं हुआ कोई काम। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया में कायाकल्प वाटिका के तहत लगाए गए फलदार पौधे रख रखाव की नहीं हुई है कोई व्यवस्था। वट सावित्री व्रत आज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं करती हैं पूजा। मुंगेर में महिलाओं ने की पति के लंबी उम्र की प्रार्थना। वट वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुई सुहागिन। नवादा में भक्तिभाव से मना वट सावित्री का त्यौहार। महिलाओं ने की पति के दीर्घायु होने की कामना। बाढ़ में महिलाओं ने पति के लंबी उम्र के लिए की पूजा। लखीसराय में महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। कोरोना के कारण घर पर ही मना त्यौहार। बक्सर में वट सावित्री की पूजा के दौरान दिखी लापरवाही। बिना मास्क बरगद के पेड़ के पास महिलाओं ने लगाया भीड़। बोकारो में वट सावित्री व्रत के दौरान सुहागिनों ने की वट वृक्ष की पूजा। रांची में सुहागिनों ने की अखंड सुहाग की कामना। पति की लंबी आयु के लिए मांगा वरदान। पूर्णिया में सुहागिन महिलाओं ने मनाया वट सावित्री का त्यौहार। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर पूजा अर्चना। औरंगाबाद में सुहागिनों ने वट सावित्री के अवसर पर की पूजा। पति के दीर्घायु होने के लिए रखा व्रत। हैदराबाद में भी वट सावित्री पूजा की दिखी धूम। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा की। कोरोना की वजह से घर में ही पूजा का आयोजन। गोड्डा में वट सावित्री पूजा की सामने आई अनोखी तस्वीर। इंडियन रिजर्व बटालियन की महिला जवान ने वर्दी में ही की वट सावित्री पूजा। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सिविल कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला। विजिलेंस कोर्ट में केस ट्रांसफर। पीसी एक्ट जोड़ने की जांच अधिकारियों ने की है मांग। फिर देखा चेतक के प्रति महेंद्र सिंह धोनी का लगाव। फार्म हाउस पहुंचकर की घोड़े की मालिश। हर जरूरत का रख रहे ध्यान। गोड्डा के बिकाए चक में लोगों को सड़क का इंतजार। आज भी गांव में नहीं पहुंच पाती है कोई गाड़ी। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। भासर मचहा पंचायत का सरकारी अस्पताल खंडहर में तब्दील।